मनोहर, हाँ। तू क्यों खड़े खड़े जवाइयां दे रहा है? जा, तू भी जा, जाके सो जा। अच्छा, आप आराम करो, मैं भी अभी जाके सोता हूँ। आजी, अब आप भी सो जाइए, सब चले गए हैं ना? बैठ जा। मालूम है ना तुझे, थोड़ा सा पागल है। कौन आजी? ये रघु। क्या तू भी कोई कम नहीं है? बराबर की पागल है। तभी तो ऐसी लड़ाई में उसको मुकाबले की टक्कर देती है। रघु चाहे जो भी बकवास करता रहे तेरे बारे में, लेकिन मैंने तुझे पढ़ लिया है। बहुत प्यारी मुर्गी है तू। मुर्गी? मुर्गी नहीं, मुल्गी, लड़की। लड़की को मुल्गी भी कहते हैं, पर कभी कभी तीखी मिर्ची हो जाती हो, पर वो भी खुददार इंसान की निशानी है। ऐसी रहना, हाँ? मन की बोलना। चिंटू खुद भी तो ऐसा ही है। जब पैदा हुआ तो बड़ा थोड़े ही ना था, छोटा सा था, चिंटू सा। दुनिया के लिए बड़ा हुआ होगा, पर मेरे लिए तो चिंटू ही है ना। देख देख, कितनी अच्छी लगती है ऐसे मुस्कुराती हुई। कोई देखेगा ना तो कहेगा फूलों का बगीचा है, पता ही नहीं चलता कि इस बगीचे के बीच एक गरम गरम अंगार की भट्टी भी है। अच्छा आजी, अब बहुत बातें हो गई हैं और बहुत रात भी हो गई है, आप सो जाइए, मैं यही हूँ आपके पास। नहीं नहीं, उसने कहा है ना सुबह 7 बजे आना, तभी आना। आज मेरी सेवा करने का उसका मन है। अभी तो जा। ठीक है आजी, अब आप सो जाइए, कुछ भी जरूरत होगी मुझे बुलवा लेना। सुन, जी आजी। तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना मैंने तुझे पागल बोला? बिल्कुल नहीं आजी, बल्कि उल्टा मुझे आप पे और प्यार आया। अच्छा तो ठीक है, मैं तुझे पागल ही क्यों, जो मन में आएगा उस नाम से पुकारूंगी। ठीक है आजी। अब तू कल आना और देखना कि इस दीवार पे तूने सर मारा है। हाँ? ठीक है आजी, अब आप सो जाइए। बाय। पापा, थैंक यू। हाँ, गुड नाइट। हाँ, रघु, वो मैं तुमसे कुछ
तेरी नौकरी कल से शुरू होगी। अभी शुरू नहीं हुई, ये मैं लेकर आऊंगा। रचिका, अभी हो गया बहुत। चल सो जा, चल। ऐसे में नींद आएगी क्या? ये कल बस्ती में आई और आज हमारी हवेली में आकर ऐसे धमाधम ऑर्डर्स दे रही थी जैसे इसको तो मैं अपने बाप के यहाँ से दहेज में लेके आई मोरलेस। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आजी को यही लड़की क्यों चाहिए अपनी केटरिंग के लिए। अभी कैटरिंग की बात कहां से आ गई? लेकिन हाँ, एक बात है, एयरटेक की बात तो हो रही थी। अरे वो जो भी हो, और ये रघु बड़ी आसानी से मान गया। गलती तेरी है। कितना अच्छा मौका था तेरे पास। अरे जब अज्जी ने बुलाया था, अज्जी के पास जाती, सेवा करती अज्जी की। हाँ, मैं तो पूरे दिन उनकी सर्वेंटाइन करती रहूं ना। अरे मैं भी बहू हूँ इस घर की, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है मोर और लेस। अब जो सर्वेंटाई कर रही है उसको सर्वेंटाई करने दे, ऐश कर। सो जा, चला जा, आ जा। अरे वो नौकरानी बनी रहती तो बात ही क्या थी, लेकिन उसके तेवर देखे रघु के सामने। ये अच्छा नहीं है। ये जो हवा चल रही है ना, ये ना तूफान से पहले की है। हाँ देख रसिका, अभी अगर तूने लाइट नहीं बुझाई ना तो मेरे दिमाग में तूफान चालू हो जाएगा। अभी सो ना, चल। अब तुम्हें लाइट से एलर्जी हो रही है, कल को तुम्हें मुझसे एलर्जी होगी। चुपचाप से सो जाओ, सो जाओ। चिंटू, क्या हुआ जी? आप ठीक है ना? अरे हाँ, अटैक ही तो था, कोई डका थोड़े ना है जो दिन में 10 बार आ जाए। हा? कुछ चाहिए आपको? इधर बैठ, इधर बैठ। हाँ, सबसे पहले एक वादा। बोल। दया को इस अटैक के बारे में मत बताना। छोटा सा था, आके निकल गया, वो खामखा परेशान हो जाएगी। और उस रसिका को तो धोकर बाहर धूप में सुखा देगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ठीक है। दूसरी बात, मुझे मेरे पापा के पास लेके चल। इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है उन्होंने मुझे बाहर। वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा ना कि मैं जाकर उनके पैरों में अपना सर झुकाऊं। नहीं अजय, आप कहीं नहीं जा रहे। आपको घूमना फिरना बिल्कुल मना है। आपके बदले मैं चले जाता हूँ। ऐसा थोड़ा ना होता है। मेरे बदले में क्या तू खाना खाता है? मुझे नहीं मालूम, ऐसे ही होता है। अभी आप पापा को बोल दो कि आपके नाम के बजाय ना मैं जा रहा हूँ। इतना तो सुनेगा ना आपका वो। हाँ, पापा तो मेरे बहुत सुनते हैं। अच्छा ठीक है, तू जा। हाँ? और जाके अच्छी तरह से उनकी सेवा करना।
और उनके सामने तेरी ये अकड़ मत दिखाना, नहीं तो पापा भी तुझे एक थप्पड़ देंगे और मैं भी, समझा? अच्छा जा। अंतरा, जी आपा। ये ले टिफिन और ना टाइम पे खा लेना। पता नहीं वहां पर टाइम पे खाना पीना देंगे या नहीं। अरे नूर, वो बगल वाले घर में जा रही है, दूसरे शहर में नहीं। अंतरा, तू किसी दबाव में आके ये फैसला तो नहीं कर रही ना? पूरे दिल से जा रही है ना वहां? नहीं मामी, कोई परेशानी नहीं। आजी का तो ठीक है, लेकिन वो रखूं? वो उन लोगों में से है जो माफी का मतलब ही नहीं समझते। लोगों की माफी मांगने से नहीं, अपनी मर्जी से माफ करने वालों में से। जानती हूँ मामी, मैं वो मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन मुझे तो उससे माफी मांगनी ही होगी। बहुत चोट पहुंचाई है मैंने उसे। ईश्वर करे तेरी माफी उसके दिल तक पहुंचे। ऑल द बेस्ट। अंतरा, मम्मा आशीर्वाद दीजिए। आज मैं पहली बार। मैं जानती हूँ बेटा, ये फैसला लेना तेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम रहा होगा। जाए ना जाए, बहुत कश्मकश चली होगी। बेटा मुझे यकीन है तू बिल्कुल सही कर रही है। तू अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुन रही है। मम्मा लेकिन आपको। बेटा, संगीत से पवित्र और कुछ नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तू किसी की धमकी की परवाह किए बिना ये शो करने जा रही है। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। आज तेरे पापा भी बहुत खुश है। जा बेटा जा, ईश्वर तुझे कामयाबी दे। अंतरा, जी माँ। जाने से पहले मंदिर होके जाना, और पापा के सामने सिर झुकाना। उफ़ो, देखना तेरे साथ ही चल पड़ेंगे वो, समझी? ठीक। हाँ, अब जा और पीछे मुड़ के ना देखना। ठीक है आपा, चलती। बाय मम्मा। बाय बेटा। मामी, ईशान को कहना कि उठ के अपने मैथ्स के सम सॉल्व करके रखे, मैं आके चेक करूंगी। हाँ हाँ बाबा, देखूंगी कि ईशान पढ़ता है कि नहीं। अब तू जा, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय। वो क्या है कि वो थैंक यू। वैसे मैं कम ही बोलता हूँ, लेकिन इस बार आपने काम ही कुछ अच्छा किया। आजी की जान बचा के थैंक यू। पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करने का, मतलब ऐसा झटका नहीं देने का। क्या है कि आजी की ऐसी हालत देख के मैं आपके पास ही आ गया। प्रभु बेटा, क्या हुआ जी को? जी कुछ नहीं, वो छोटा सा अटैक आया था, अब ठीक है वो। हे प्रभु, रक्षा करना उनकी। कहाँ पर है? हॉस्पिटल में है? नहीं, वो घर पे इलाज होके ठीक हो गए। पर वो बस्ती का डॉक्टर, वो तो शायद कहीं बाहर गया हुआ है ना, फिर कैसे? हाँ, वो बस सही वक्त कोई आ गया।
अरे अंतरा बेटी भी आ गई। मैं चलता हूँ। रघु बेटा, मन में कोई परेशानी मत लाना, आज ही ठीक हो जाएगी। और ये बैठे हैं ना यहाँ, ये आजी को बहुत चाहते हैं। भला जिसके पास इतना प्यार और दुआओं की शक्ति हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। और बेटा, जिसने भी आजी को बचाया, वो समझ लो उसको इन्होंने ही भेजा है। रघु बेटा, एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी आता है, कोई नहीं जाता, पर इतना तो है, जो भी आता है वो किसी न किसी वजह से ही आता है। चलता हूँ। नमस्ते पंडित जी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पंडित जी। अरे बेटा, रघु प्रसाद लिए बिना ही चला गया, क्या ये प्रसाद तुम उसे दे दोगी? जी। रघु, रघु रुको, रघु, 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 रघु रुको। तुम्हारा प्रसाद। मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लेना नहीं भूलते। मैं छोटी से छोटी बात नहीं भूलता, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात, कुछ नहीं भूलना चाहिए। वैसे मैं प्रसाद के बारे में कह रही थी। जरूरी नहीं है प्रसाद हमेशा लड्डू के रूप में हो। मेरा प्रसाद मुझे कल रात को मिल गया जब पप्पा ने तुझे भेजा आजी के लिए। लेकिन तू अपना एहसान दिखाना चाहती है ना, तो ऐसे ही थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। अब खुश? मच इसे थोड़ा और बड़ा करना, मेरे को कुछ पढ़ने को नहीं हो रहा है। आजी, सबसे बड़ा साइज है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि आप क्या कर रहे हो? अभी मुझे कोई तंग मत करना। हाँ तो क्या बोला तूने? ठीक है। आजी क्या कर रही है? ओ, तो तू है? पापा को अच्छे से थैंक यू बोल के आया ना? हाँ बोल दिया। अच्छा, क्या बोले पापा? पापा ने बोला कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो वापस गुस्सा होकर आपसे बात करना छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे बोले वो? हाँ। खुद ही नहीं रह पाएंगे, उनकी टीवी हूं मैं, मेरे से ही टाइम पास होता है उनका। है तो क्या हंसता है? जब पकड़, पता नहीं किधर किधर से सस्ता माल उठा के लेके आता है। ए चुंटू, प्रसाद प्रसाद का है, प्रसाद दे। वो ये रहा आजी, ये रहा प्रसाद। ये लीजिए। जीती रहे। लगता है पापा ने तेरे को मुझे प्रसाद खिलाने की ड्यूटी लगा के भेजा है। अस्पताल में भी खिलाया था, अब यहाँ। पापा कहते थे कुछ भी नया काम स्टार्ट करने से पहले ईश्वर को याद कर लेना चाहिए। अगर भगवान को याद कर लेंगे तो भगवान हमारी टीम में हो जाएंगे, तो फिर डर कैसा? अरे सुन बेटा। जी आजी। वारे छ ख। अरे आजी, आपको कश्मीरी आती है? तू सिर्फ आम खा,
माली का नाम जान के उससे शादी रचाने का है? नहीं ना? तो वारे छख। वारे। हाँ, देखा, मैंने तेरी भाषा थोड़ी सी सीख ली। मैं चलता हूँ आजी। मच तो रुक यहाँ पे और आजी का ध्यान रखना। अरे नहीं, इसको लेके जा, अंतरा है ना मेरे पास। मच तो रुक। और आजी, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना तो मच यहाँ पे है या ऐसे बोल दीजिएगा।